स्ट्रगल का तो सर इतना है कि मतलब हद ही हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा अति हो गई कि मतलब अभी अभी रुकेगी नहीं गाड़ी, अब सर जोधपुर एम्स की ओर जाएगी ये गाड़ी कि मुझे 6 महीना कुछ करना पड़ता काम, और 4 महीने फिर काम करना पड़ता, फिर पढ़ाई करनी पड़ती, फिर काम करना पड़ता। आपने वो सफर तय किया जहाँ पे हर व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है, हैंड्स अप कर देता कोर सब्जेक्ट है ना, उनको मैंने थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया, जी। लेकिन आप वाली जो प्रसाद है ना वो अभी तक मुझे याद है। है। लाइफ में मेहनत के साथ साथ क्या लक का भी कोई फैक्टर होता है? और इतना कंटेंट है कि मतलब आप अपना स्ट्रगल अगर रेगुलर रखेंगे ना तो 100% कोई भी एग्जाम दुनिया का सेलेक्ट हो मॉडल जाएगा। आपने सर। पहले थ्योरी को मेंटेन किया या एमसीक्यूज को प्रीफर किया, कैसे किया आपने? नमस्कार सर। हेलो राम अवतार, कैसे हो बेटा? पहले तो सर बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई भाई। थैंक यू वेरी मच सर। आप आपने वो परचम लहराया है जिसके लिए हर बच्चा हमेशा इंतजार करता है कि सर एक रैंक के साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे एक पोजीशन मिल जाए। तो बिल्कुल पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डेम्स परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके सब कुछ जो आपने अचीव किया उसके बारे में जानना पसंद करेंगे। आप अपने नाम बताएं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मैटर करेगा हमारे लिए, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहता है कि आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली। सर मेरा गांव का नाम अरवर है, एक जी। छोटा सा गांव है सर, नागौर जिले के अंदर आता है, अच्छा, राजस्थान के राजस्थान अंदर। में आप नागौर डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी सर। ओके। और मैंने अपनी कॉलेज जो है वो मरुधर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुचामन सिटी नागौर से ही कंप्लीट की है। बहुत बढ़िया। और बहुत छोटी वाली जाति से आता ये हूँ मैं। डजेंट मैटर, आप एक छोटे गांव से आते हैं और गांव से चल करके आप लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के आप एंटर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कास्ट मैटर नहीं करती है, आपकी जो ईमानदारी, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी लगन, ये मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो सर हमारे बच्चे जानने की कोशिश भी करते हैं और हम सब भी जानने का प्रयास करते हैं कि भाई आपने एक छोटे से गांव से लेकर के एक लखनऊ तक का जो सफर जो तय किया है वो कैसे किया है, बताएं। सर वैसे सफर तो सर बहुत हार्ड रहा है, क्योंकि मैं लगभग 32-33 एज के आसपास हो गया हूँ सर। आप कब के पास आउट है? जी सर, मैं 2019 का पास आउट हूँ सर। 2019 से आप पास आउट है, ठीक जी है। सर। और थोड़ा फैमिली मेरा बहुत ही ज्यादा कमजोर फैमिली से हूँ सर मैं। तो जी जी होता ये है कि सर मान लो जैसे मैं प्रिपरेशन करने के लिए बैठता हूँ, जी। मान लीजिए 1-2 महीने मैंने प्रिपरेशन किया, उसके बाद घर से ये मैसेज आते हैं कि बेटा यहाँ ये जरूरत है, यहाँ पैसों की जरूरत है, वहाँ पैसों की जरूरत है, तो मुझे मतलब 2-3 महीना तैयारी मिलती है, उसके बाद मुझे फिर काम करना पड़ता है। अरे यार। और तब तक जॉब नहीं था मेरे पास, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर में मैं ज्वाइन कर लिया, हॉस्पिटल जैसे गुजरात जैसे हॉस्पिटल में काम करने लगा था। जी। तो वहां पे सर अब काम का बर्डन इतना रहता था कि मतलब मेरा मेरा कोशिश ये रहता कि पहले मैं पैसे अर्निंग करूं ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं। बिल्कुल तो सही है। एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती थी जिससे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता था। तो सर स्ट्रगल का तो सर इतना है कि मतलब हद ही हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा अति हो गई कि मतलब अब तो ऐसा लगने आपके लगा कि रामोटा तू क्या करेगा अब। आपके इसी संघर्ष की बदौलत, मतलब अक्सर बच्चों से हम लोग भी कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, जी उससे सर। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मंजिल हासिल होगी। आपकी इस संघर्ष को देखते हुए ना जाने कितने हजारों बच्चे हैं जो आपसे हमसे मोटिवेट होंगे, हमसे कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मतलब आपने वो सफर तय किया जहां पे हर व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है, हैंड्स अप कर देता है कि नहीं सर मुझसे नहीं होगा। जहां तुमने हार नहीं मानी और उम्र के उस पड़ाव में जहां पे सिलेक्शन की बजाय परिवार मैटर करता है, उसमें सब जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपने वहां से भी पीछे नहीं हटे, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपने सफलता हासिल की। इसके लिए डेम्स परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है और आप बधाई के पात्र, आप डिजर्व करते हैं, एग्जैक्टली आप डिजर्व करते हैं इसे। तो कुछ बातें हैं और भी जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया का एक दौर है ये, और सोशल मीडिया के इस दौर में आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है डेम्स से, एग्री? जी जी बिल्कुल और बिल्कुल सर। डेम से आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, तो डेम से आपने क्या सीखा? आपने लेक्चर्स को कैसे पढ़ा और कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने तवज्जो दी? सर वैसे सब्जेक्ट तो मैंने सर जो कोर सब्जेक्ट है ना उनको मैंने थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया, जैसे ओके। फंडा हुआ, ओबीजी हुआ, साइकियाट्री हुआ, एमएसएन हुआ। जी। इन मैंने कोर सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया रेदर देन मतलब जैसे माइक्रो हुआ, जैसे फार्मा, मैं फार्मा को भी थोड़ा अवॉइड करता था। ओके। तो सर इन सबको मतलब मैं क्या करता था सर कि सारे जो ऑनलाइन जो पैनल नोट्स आते हैं ना सर, जी। पहले मैं पूरा क्लास ले लेता था थोड़ा फास्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक थे। जब मैंने ये कोर्स लिया जी। तो मेरे पास लगभग 5-6 महीने थे लास्ट। ठीक तो है। मुझे फास्टली मतलब सारी क्लासें देखनी थी, तो मैं फास्ट करके देखता, फिर पैनल पीडीएफ को रिवीजन करता था। अब तो फार्मा आपको, डेम्स की फार्मा तो आपको पता लग गई होगी, अब कैसी है अब डेम्स सर की? अरे सर अब तो सर इतनी खतरनाक वाली फार्मा पढ़ाई है ना सर। सर एक जी चीज और कहना चाहूंगा मैं सर, जी। कि एक तो सर मेरा न्यूरो मतलब
हालांकि मैं जब मैंने 2014 में जब मैंने फर्स्ट ईयर में किया था न्यूरो, तो एक टीचर जी थे मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाए थे न्यूरो, लेकिन वो मेंटेन नहीं रह पाया सर। जी। लेकिन आप वाले जो प्रसाद है ना, वो अभी तक मुझे याद है। वो मजे से लो, धीरे अरे धीरे लो, भाई, तसल्ली से लो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। अभी तक याद मतलब है सर। आपको डेम्स की फैकल्टीज कैसी लगी, वो भी थोड़ा सा एक सर बार कोई बच्चों को डाउट नहीं मोटिव है, करें। मैं ये बोल रहा हूँ सर, कोई डाउट नहीं है। अगर आप किसी भी बच्चे को अगर यहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि 100% आप ये नोट लीजिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। और इतना बिल्कुल, कंटेंट है कि मतलब आप अपना स्ट्रगल अगर रेगुलर रखेंगे ना, तो 100% कोई भी एग्जाम दुनिया का सिलेक्शन बोल रहा हो हूँ सर, जाएगा। हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत मतलब डेम्स का ऑनलाइन कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ज्यादा मैं गुड लक मानता हूँ सर, मैं डेम्स को गुड लक मानता हूँ सर, क्योंकि मेरे उस आप एज का मैं बोल चुका हूँ सर, मैं 30 ईयर का हुए हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोचिंग भी किया है सर, एक और भी कोचिंग जगह से मैंने कोचिंग किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोचिंग खराब है, कोचिंग सभी जी अच्छी होती है, जी बट जी तो मेरा वहां पे काम नहीं किया। जैसे ही जी मैं डेम्स के कोर्स से जुड़ा, उसके बाद जी। मेरे मतलब अल्टीमेटली मतलब मार्क धीरे धीरे 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ने बिल्कुल लगे। टेस्ट देता था बिल्कुल। उसमें, एक्यूरेसी मेरी 60 थी, जो धीरे धीरे 80 की तरफ बढ़ने लगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत हुआ था। अच्छे। मतलब एक चीज तो है, आप जी ये सर। भी मानते हैं कि लाइफ में मेहनत के साथ साथ क्या लक का भी कोई फैक्टर होता है? सर लक लिटिल बिट फैक्टर करता है, बट मेरा मानना ये है कि मेहनत मैटर करती है। बहुत लक बहुत बढ़िया। पार्ट हो सकता है 1-2% का, बट अगर लक मेहनत होता ना करनी सर। ही पड़ेगी, कुल मिला के जी बात ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, लक होता तो सर मैं कब का सिलेक्ट हो जाता, लक होता तो सर। मैंने बिल्कुल। क्या तैयारी नहीं की, लक नहीं मैटर करता, बस हाँ थोड़ा सा पार्ट 1% ओनली। 1% पार्ट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के हित में होते हैं, मैं आपसे जी पूछूंगा। जी आपने सर। पहले थ्योरी को मेंटेन किया या एमसीक्यूज को प्रीफर किया, कैसे किया आपने? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब सर पहले थ्योरी, सबसे पहले पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ो आपकी आप। कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल सर। बहुत अच्छे। और थ्योरी आपकी एक बार कंप्लीट हो गई, थ्योरी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में थोड़ा मतलब आप स्किप कर दो कि डाउट रहे। नहीं ये थोड़ा नहीं रह गया, कंप्लीट थ्योरी क्लियर करना है। फिर आप बेसिक क्वेश्चन मतलब हल्के क्वेश्चन से आप धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएं। ओके ऐसा करने से मतलब सर उसके डाउट्स हो है ना, जो भी क्वेश्चन में बार बार डाउट आ रहे हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे ऑलरेडी। ओके, मतलब कहने का मतलब पहले आप थ्योरी को बहुत अच्छा बिल्कुल तैयार बिल्कुल, करें, उसके बाद आप थ्योरी इज एमसीक्यू पे बेटर, जाएं। थ्योरी डायरेक्ट बेटर एमसीक्यू करता पे है। ना जाएं। नहीं नहीं सर, तभी डायरेक्ट आपकी मेरे इतनी हिसाब से। आरएम, तभी मैं आपकी एक्यूरेसी देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी रैंक 67 आई थिंक है ना, 69 67, है सर। 69 आपकी रैंक रही है। तो ये टॉप इंडिया की सबसे वो शानदार रैंक है जहां पे आपने अपने सपनों को पूरा किया है, जहां पे जी और बच्चों के लिए आप मोटिव करते हैं कि भाई मैंने थ्योरी को पकड़ करके उसके बाद एमसीक्यूज किया है। और जी जी थ्योरी आपने बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ी है, तो नो डाउट जी कि सिलेक्शन भी एक संघर्ष के साथ हुआ, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर जी जी अच्छा है बिल्कुल। कि आपको एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, एक नागौर के छोटे से गांव से निकल करके आप वहां तक उस जगह पे पहुंचे जहां पे हर बच्चा सपने लेता है कि यार हमें जी सपने देखने चाहिए, पर सपने को पूरा करने के लिए आपकी तरह मेहनत भी करनी चाहिए बच्चे को। क्योंकि आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपका ये दौर हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने डैम्स के साथ ज्वाइन करके और ये भी आपने प्रूफ किया कि यार हम एक बेहतरीन कंटेंट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। राइट। जी चलो। कंटेंट में कोई कमी नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, कंटेंट का जी तो मतलब सर मैं 100% वादा कर रहा हूँ, कंटेंट इज सफिशियंट, बल्कि ज्यादा ही है, और ट्रिक्स और है। जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बच्चे कई बार ये बात करते हैं कि सर कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहता है, जैसे मान लो फेल्योर है बिल्कुल एकदम, आज से जी, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? सर सबसे मैं वैसे इतना बड़ा एडवाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा मानना ये है आपकी कि अगर जर्नी बहुत किसी कुछ को, कहती है। जी सर, अगर किसी को चाहिए ना, जॉब चाहिए ना, तो खाली एक नाम को सोचे सर, नर्सिंग ऑफिसर। अगर वो टैग किसी को लेना है, तो जी, उसके लिए कुछ तो चुकाना पड़ेगा सर। कुछ तो चुकाना पड़ेगा। टैग ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो टैग मिलेगा ना सर, उस टैग को देख के मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को ये टैग लेना है। और जब टैग लेना है, तो उसके लिए आपको वो सारी थ्योरी, वो क्वेश्चन सारे एक बार निकालने पड़ेंगे, सब आपको एक बार। निकालने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। सर। अच्छा, कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि मुझे गिव अप करना है, कभी ऐसा ख्याल आया? सर ये ख्याल तो नहीं आया, लेकिन हाँ मेरी पारिवारिक स्थिति की वजह से मुझे कभी कभी छोड़ना पड़ रहा था। मैं आपको बता चुका हूँ सर कि मुझे जी गिव अप नहीं जी। बोल सकता हूँ उसको, हाँ गैप हो जाता था कि मुझे 6 महीना कुछ करना पड़ता काम, और 4 महीने फिर काम करना पड़ता, फिर पढ़ाई करनी पड़ती, करना पड़ता। तो सर गिव अप नहीं किया है, और गिव अप का मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है सर। मैं ऐसी ऑप्शन फैमिली नहीं से है। आता हूँ कि पीछे कुछ नहीं, बैक बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी जब मत सवाल करती है ना कि बेटा, अब बेटा क्या जिंदगी भर हमको काम ही करना पड़ेगा या कभी बैठाएगा घर पे, तो सर ओ, इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है सर, बस कोई जवाब नहीं। लगे रहो, एक मेहनत करते टारगेट रहो। था कि आगे पूछ के आगे जाना है सर, एक ही तो टारगेट था।
मैं अपने डैम्स के सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक किसान परिवार से होते हुए एक बच्चे ने एक ढाणी से निकल करके, एक बिल्कुल छोटे सर, से गांव से निकल करके और लखनऊ तक का सफर तय किया है, और एक बहुत ही खूबसूरत मेहनत के साथ, जिसमें कभी भी नेवर गिव अप था, कभी भी हार ना मानने वाला संघर्ष, जिसमें ये था कि नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ये टैग लेके बनना है। निकलना है। जैसा कि हम लोग भी कहते हैं डैम्स है तो एम्स है, ये सच्चाई, ये वेल ट्रूथ बिल्कुल जो सच है है, सर, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, सच है सर। ये जो डैम्स है तो एम्स की जो टैगलाइन है ना, वो आपकी मेहनत से साकार होती है। ये एग्जैक्टली हमारी नॉर्मल टैगलाइन नहीं है, ये बच्चों की मेहनत की टैगलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल और जी सर। जैसे हमारे यहाँ डायरेक्टर सर सुमेश सर भी कहते हैं, एक उनका एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन है, बड़ा प्यारा सा कोटेशन है, जी सर। अपना टाइम अपन खुद लाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अपना टाइम अपन खुद लाएगा, ये वक्त, ये जो टाइम है, ये आपने साकार कर दिया रामावतार। आपसे ना जाने कितने हजारों रामावतार अब आने वाले इन फ्यूचर, इन भविष्य में आपको देख करके तैयार होंगे कि जो बच्चे भी से गुजर रहे हैं, जिनको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको देख करके वास्तव में बहुत कुछ कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। जी सर। जी। तो रामावतार अपने और बस लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि वो दो शब्द बताओ जो बच्चे लास्ट में अपने लिए कुछ कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, उन बच्चों के लिए जो अभी संघर्ष के दौर में है। वैसे सर मेरे लिए तो मतलब ये शब्द था कि मैं अपनी माँ के पास जाता, जब भी मैं अपनी मम्मी मम्मी के पास जाता तो मम्मी एक ही सवाल करती थी कि बेटा क्या हमारे को बस जिंदगी भर यही करना पड़ेगा क्या। और सर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, मतलब इतनी खराब है फैमिली की, मतलब मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ वो काम करें जो आपको मतलब मोटिवेट करने वाला हो। जैसे मान लो मैं अपनी मम्मी के पास, अब मैं जाऊंगा मम्मी के पास तो मैं क्या बोलूंगा कि यस मम्मी अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब कुछ मैं नहीं आ करना गया हूँ, पड़ेगा। बस अब बस आपको ये कुछ नहीं करना है। यही यही वो है जो संघर्ष में हर आदमी की जीत करवाता है, हर आदमी को अपने सपनों तक पहुंचाता है। सच जी में सर। आपको सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है भाई। अरे सर रामा अवतार थैंक ब्लेस यू बेटा। ऐसे ही आगे भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप हमारे पास एक बार सेंटर पे भी आए, ताकि हजारों बच्चे आपसे जुड़ करके आगे कामयाब हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके रामा मे- अवतार। मेरी तरफ से सर सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँ सर, कुछ टैग लाइन है मैं कहना चाहूंगा, जी और बिल्कुल। मेरे को फील हुआ सर ये रियल में। अगर जी न्यूरो का मैं किसी को फादर का टैग दूंगा तो मैं सर आपको देना चाहूंगा ये टैग। जी जी जी। प्लस सर ब्लेस। साइकेट्री सूरज सर है, मेरे मेरे खास सूरज सर जी। मेरे को साइकेट्री सर कभी मतलब मुझे डर लगता था साइकेट्री को देखते ही, मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या ही है सब्जेक्ट, कभी समझ में नहीं आया। लेकिन बिल्कुल। जब जब सर उनका नोट सारे पढ़ के मैंने रिवीजन किया तो मुझे ऐसा लगा कि साइकेट्री कुछ ही नहीं है सर, बस बहुत अच्छे। बस ठीक है। बहुत सर बढ़िया, ये मेरा बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से सर। बिल्कुल, डैम्स की सारी फैकल्टी अच्छी है, बहुत अच्छा कंटेंट है उनके पास, जी और सर। हर फैकल्टी अपने आप में अलग है, यूनिक है। तो और भी बच्चे जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि रामावतार से एक प्रेरणा जरूर ले। संघर्ष के दिनों में कभी भी हार नहीं माननी है, अपने हाथ और हैंड्स अप कभी नहीं करना है। सफलता को अगर हासिल करना है तो बस मेहनत करते रहो, लगन के साथ, और अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जितना सब कुछ कर सकते हो कर दीजिए, क्योंकि आज ये बच्चे की जो चेहरे की हंसी और खुशी है, वो सबके सामने है। वो वजह है वो एक सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत, जिसके बलबूते आज ये हम सबके सामने लखनऊ के अंदर नर्सिंग ऑफिसर। जी ब्लेस सर, यू बेटा। खाली इतना ही नहीं सर, अभी जी अभी रुकेगी नहीं गाड़ी, अब सर जोधपुर एम्स की ओर जाएगी ये गाड़ी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मोटिव है कि सिलेक्शन होने के बाद भी रुकना नहीं है, थकना नहीं नहीं है, जो हार अभी नहीं नहीं माननी सर, है। मैं राजस्थान में जाऊंगा और जोधपुर एम्स में जाऊंगा, और बहुत जल्दी, वेरी सून सर। और कुछ रिजल्ट मेरे पेंडिंग पड़े हैं, बीटीएससी का जो स्टाफ नर्स का है और नर्सिंग ट्यूटर का है, ये दो एग्जाम और पेंडिंग पड़े बहुत हैं। और अच्छे। वेरी सून आपके सामने केजीएम आ रहा है सर, और ये एसजीपीजी दोनों में अभी आपको जस्ट रैंक मिल जाएगी मेरी बहुत 100% बढ़िया, गारंटी। ये जज्बा चाहिए, ये हौसला चाहिए, ये हिम्मत चाहिए, यही बच्चों के अंदर होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्योर इज नॉट फाइनल, सो नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर फेल्योर। मतलब सफलता के बाद भी रामावतार की तरह रुकना नहीं है। ये बच्चा जी अभी भी कह रहा है कि मेरा टारगेट जोधपुर एम्स है और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। हासिल करूंगा सर बिल्कुल। बिल्कुल। दो दो है सर खास के, एक तो या तो अजमेर मेरा रेलवे का, जो कि मेरी बिल्कुल। सीट एक ही है वहां पे, वैसे सीट एक ही है, बिल्कुल। लेकिन टारगेट मेरा पूरा, मैं अपना 100% दूंगा सर उसको अचीव करने के लिए, बहुत 100 से बहुत बाहर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्लेस यू बेटा। बहुत बढ़िया। डैम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आगे भी बच्चों को प्रेरित करते रहे। सर मेरी तरफ से सारे डेम्स, पूरी टीम डेम्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को, मेरे गुड लक बन के आए सर, ताकि मेरे को ये जॉब मिले। और सर मैं मतलब पानी तक डूबा हुआ था, अब मेरे को सांस आने लग गया, अब मैं वो प्रिपरेशन कर पाऊंगा सर। मेरे पास ब्लेस यू ऑप्शन नहीं बेटा। था सर। ये जो 5,000 बिल्कुल। रुपए मैंने, 10,000 रुपए जो मैंने खर्च किए हैं, मुझे जी। ऐसा ऐसा कहीं पे भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये गलत खर्च कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत में कंटेंट सफिशिएंट मिला मुझे सर, और एकदम मेरे गुड लक की तरह काम आए सर।
थैंक यू बिल्कुल। ब्लेस यू डैम बेटा, ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।